चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज आर्मी 10 लाख ड्रोन लेने वाली है। अगर इस तरीके का बैटलफील्ड सिनेरियो 2025 के बाद हम देखने वाले हैं, तो आप नहीं समझते कि एयर डिफेंस के लिए हमको कितनी मजबूती चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो चीजें आपने बहुत ही अहम कही हैं। यहाँ ड्रोन्स का रोल जो आजकल के लड़ाइयां हैं, युद्ध है, उसके अंदर इतना बढ़ गया है, क्योंकि इसमें ड्रोन्स एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, एक होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जैसे कि MQ-9 रीपर या जो MQ-9 अब हम खरीद रहे हैं अमेरिका के साथ, और तीसरे होते हैं जो लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं, यानी कि बहुत ही सस्ते, कुछ $1000 की कीमत के होते हैं। ये लॉइटर करते हैं एनिमी टेरिटरी पे या बैटलफील्ड के ऊपर। उसके बाद जैसे कामिकाजी होता है ना, सुसाइडल अटैक कर देते हैं टैंक्स के ऊपर, टारगेट सिस्टम्स के ऊपर, बंकर्स के ऊपर, उनकी जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उनके ऊपर। और ये वाले नंबर हैं जिनको लाखों की संख्या में जो चीन आप बात कर रहे हैं, चीन लेगा, वो लॉइटरिंग ड्रोन्स को लेगा। और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए भी बहुत जरूरी है इस समय कि हम भारी मात्रा में सभी तरह के ड्रोन, चाहे वो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो हम 31 ले रहे हैं, और चाहे वो हमारे पास सर्चर मार्क 1, 2 हीरोन ड्रोन्स पहले से हैं, हैरोन ड्रोन्स पहले से हैं, और साथ साथ में हमें हजारों की संख्या में स्वार्मिंग जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं आजकल ड्रोन्स, तो हजारों की संख्या में कामिकाजी ड्रोन्स को खरीदना होगा, जो हम प्राइवेट कंपनीज को, हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है अभी ड्रोन्स की प्रोडक्शन के लिए, ताकि इंडिया जो है, भारत जो है, ग्लोबल हब बन जाए ड्रोन प्रोडक्शन के अंदर। तो उन्होंने काफी कुछ लिबरलाइज किया है। हमें प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर इसका फायदा उठाते हुए हजारों की संख्या में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए लॉइटरिंग ड्रोन्स खरीदने होंगे। सर, यहाँ पे एक चीज आती है कि हमने साल दर साल ये बात देखी कि हमारी एजेंसीज, बेशक वो बहुत ही डिलीजेंस के साथ काम करती हैं, सिंसियरिटी के साथ काम करती हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाती। मेरा इशारा HAL की तरफ है, आडा की तरफ है, DRDO की तरफ है, GTRE की तरफ है, कई हैं एजेंसी। क्या ये टाइम नहीं आ गया है कि हम इन सब की कैपेबिलिटीज का एक प्रैग्मेटिक व्यू लें और ग्लोबल कंसोर्शियम में, ग्लोबल कोऑपरेशन में जाएं, ताकि कम से कम हम 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट टाइम पर डेवलप कर लें, को डेवलप कर लें, ताकि उसके ऊपर हमारे को भी राइट हो और उन्हें हम इंडक्ट कर सकें। क्या कहेंगे आप? कर्नल राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी रिसर्च एजेंसीज कोशिश नहीं करती, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है अभी भी 3rd जनरेशन पे है। उसको अगर हमको 5th जनरेशन और 6th जनरेशन तक लेके आना है तो हमको को डेवलप करना पड़ेगा। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, यूएस को छोड़ दी है चीन को, और चीन ने भी जब 5th जनरेशन की कॉपी करे थे J-20 के और J-35 के, उन्होंने कहते हैं कि प्लान्स को चुराया था और उसके बाद उन जहाजों का डेवलपमेंट शुरू किया था। इन दोनों कंट्रीज को छोड़ दे तो बाकी सब जगह पे जॉइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो यूके है, इटली, जापान है, ये तीनों कंट्रीज मिलके ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंदर 6th जनरेशन फाइटर को डेवलप कर रहे हैं। अभी 3 देश जो हैं जो डेवलप कर रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर, एक तो चीन है, दूसरा यूएस है, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर वो डेवलप कर रहा है, और तीसरी ये कंसोर्टियम है 3 कंट्रीज की। क्योंकि भारत में अभी हमको समय लग रहा है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम इनमें से किसी को भी चूज करें, चाहे वो रशियन कंपनी ही क्यों ना हो जो Su-57 बनाती है, चाहे वो यूएस की कंपनी हो लॉकहीड मार्टिन, चाहे, क्योंकि चीन के साथ तो हम कर नहीं पाएंगे इसको डेवलप, तो चाहे वो यूके, इटली और जापान है, उनके साथ मिलकर अगर हम को डेवलप करें तो शायद हमारे लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो कमेटी इस समय बैठी हुई है, खाली भारत के डेवलपमेंट एजेंसी पे ना जाएं, क्योंकि उनको 40 साल लगे, 40 एयरक्राफ्ट तक भी नहीं वो दे पाए, क्योंकि वो बिल्कुल रूडिमेंट्री कैपेबिलिटी से शुरू किए। और किसी भी देश को एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और चाहिए जिससे वो अपने आप को 5th और 6th जनरेशन तक लेके जा सके। 2 चीजें सर आपने कही, एक तो GCAP जो है उनका ऑफर भी आया है इंडिया को कि आप हमें ज्वाइन करें, तो क्या हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? कर्नल राठौर, अब जो कमेटी बैठी है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि पहले भी मैं कमेटी के बारे में बाद में बात करूंगा जी, वो मेरा सवाल। अभी GCAP में हमने ज्वाइन करना चाहिए, ओपन ऑफर है। देखिए, GCAP है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम।
ये 3 देश मिलकर बना रहे हैं। ये कौन से 3 देश है? यूके, इटली और जापान। और ये चाहते हैं कि जो इनके पास अभी जहाज है यूरोफाइटर टाइफून, उससे बढ़ के वो 5th जनरेशन से आगे निकलते हुए 6th जनरेशन जहाज को बनाए। तो अगर भारतीय वायुसेना इनके साथ जुड़ सकती है तो जुड़ना चाहिए, या भारत जुड़ सकता है तो जुड़ना चाहिए। हाँ, ये जरूर हमको देखना है कि हम अपने आप जो है 6th जनरेशन तक नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि हम पैरेलली 5th जनरेशन जो है Su-57 के साथ सोचें को डेवलप करने की, या लॉकहीड मार्टिन के साथ सोचें, और 6th जनरेशन जो है हम यूके, इटली और जापान के साथ मिलकर 6th जनरेशन के लिए भी अपनी डेवलपमेंट में अपना हिस्सा शुरू कर दे, उसमें उनको भी ज्वाइन कर ले। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो शायद भारत के लिए होगा।